अच्छा कविता, मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। तुमने जो मुझसे सामान मंगवाने के लिए कहा था वो मैंने राजू को कह दिया है। वो आज दोपहर में सामान लेके आ जाएगा। तो मुझसे सामान ले लेना। और हाँ, उसे पैसे मत देना। पैसे मैं दुकान में ही दे दूंगा उसे। अच्छा ठीक है, ये आपने वैसे भी ठीक किया कि सामान उसे लाने को कह दिया, वरना शाम तक मुझे आपका सामान के लिए इंतजार करना पड़ता। अच्छा तो फिर ठीक है, अब कुछ काम नहीं है तो फिर मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। वैसे भी समय हो गया है दुकान खोलने का। अच्छा सुनिए, आप पहले 5 मिनट बैठ जाइए और मेरी बात सुनिए। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है आज। तुम बात शाम को नहीं कर सकती हो क्या? मैं दुकान के लिए पहले ही लेट हो रहा हूँ। आपको तो हमेशा ही दुकान जाने की जल्दी पड़ी रहती है। कभी अगर 2 पल बीवी के लिए निकाल लेते तो कितना अच्छा हो जाता। आज मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। आप बस 5 मिनट बैठ जाइए और शांति से मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद चले जाना दुकान। मैंने आपको कौन सा घर पर रोकना है। ओहो, लगता है कोई बड़ा खर्चा होने वाला है मेरा। तभी तो देखो, पहले ही शक्ल उतार ली है तुमने मुझे मनाने के लिए। है ऐसा कि नहीं? ओफो, आपको तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि जब भी मैं आपसे बात करना चाहूँ तो बस आपका खर्चा ही करवाऊंगी। आपने मुझे समझ के क्या रखा है? आखिर आप इतना गलत कैसे सोच सकते हैं मेरे बारे में? अरे बाबा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम बेकार में ही नाराज हो रही हो। अच्छा बताओ, क्या कहना था तुम्हें मुझसे? नहीं, आप कुछ नहीं बताना मुझे। मैं आपसे नाराज हो गई हूँ। हम्म। अरे बाबा, माफ कर दो मुझे। मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम तो नाराज ही हो गई। बबीता जल्दी बता तो दो कि क्या बात है, वरना मैं पूरी दुकान में यही सोचते रहूंगा कि तुम सुबह मुझसे क्या बात करना चाहती थी। देखो, पति से ऐसे नाराज नहीं होते। अच्छा ठीक है, नाराज नहीं होंगी, पर एक शर्त है मेरी। अच्छा, क्या शर्त है? बताओगी जरा। यही कि मैं अभी जो भी आपको कहूंगी वो आप मान लेंगे। देखो, इसके लिए तो मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता। इसी चक्कर में तो राजा दशरथ भी फंस गए थे। तुमसे वादा तो नहीं कर सकता, पर हाँ, ये जरूर बता सकता हूँ, अगर तुम्हारी बात मेरे बस में हुई तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। अच्छा बाबा ठीक है, आप मेरी बात सुनिए। हमें कितना समय हो गया है कि हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए। मैं क्या कहती हूँ, आप भी कुछ दिन दुकान से छुट्टी लेकर हमारे साथ घूमने चलिए। प्रिया भी कब से कह रही है कि उसे हम दोनों के साथ घूमने जाना है। ओफो बबीता, तुमने क्या ये घूमने जाने की बात करने के लिए मुझे यहाँ बिठाया था? मुझे लगा था पता नहीं कितना इम्पोर्टेंट काम होगा। तुम तो जानती हो, अभी ग्राहकी का समय है। मैं ऐसे में दुकान कैसे बंद कर सकता हूँ? आगे त्योहार है। त्योहारों में लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान की ज़्यादा खरीदी करते हैं। अगर इस समय अपनी दुकान बंद रखूंगा तो फिर कितना नुकसान कर बैठूंगा अपना। मैं जानती ही थी आप ऐसा ही कुछ बहाना बनाकर तैयार बैठे होंगे। अरे बाबा, बहाना नहीं है, बात सच्चाई की है। मैं तुमसे झूठ नहीं कहना चाहता, इसीलिए सच कहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम दोनों के साथ घूमने का मन नहीं करता? पर जो कुछ कर रहा हूँ वो तुम दोनों के लिए तो कर रहा हूँ। आप हमेशा यही बातें करके मुझे चुप करा देते हैं। मैंने इस बार सोच लिया है कि मुझे और प्रिया को घूमने जाना है। अब आप चाहे कैसे भी कुछ करें, हमें तो बस घूमने जाना है, और वो भी आपके साथ। देखो, मैं तुम्हें कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहता। अभी मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। हाँ, ये कह सकता हूँ कि अगर तुम अभी इंतजार करते हो तो कुछ ही महीने बाद मैं तुम्हें जरूर घुमाने लेके जाऊंगा अपने साथ। आप हमेशा झूठे वादे करते हैं। कब से कह रहे हैं लेके जाएंगे, पर अभी तक लेके नहीं गए हैं। अरे बाबा, कह तो रहा हूँ, बरसात के समय लेके चलूंगा। उस समय ग्राहकी थोड़ी कम हो जाती है, दुकान भी अच्छे से चलती नहीं। तो उस समय ही समय होता है। बरसात के समय चलेंगे घूमने। जब कोई घूमने नहीं जाती तो हमारे पति हमें घूमने ले जाएंगे। उफ, तुम तो किसी तरह राजी नहीं होती। चलो ठीक है, इस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। अभी मैं दुकान के लिए देर हो रही है मुझे, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैं तो घूमने जरूर जाऊंगी, चाहे आप आओ ना आओ। प्रिया, बेटा तू स्कूल से कब आई? और तुझे घर कौन लेके आया है? तुझे लेने तो कोई आया भी नहीं था। इतनी जल्दी छुट्टी कैसे हो गई तेरी आज? अरे माँ, रुकिए रुकिए, जरा एक एक करके सवाल पूछिए ना। आप भी जब बोलना शुरू कर देती हैं तो एक साथ इतने सारे सवाल करती हैं।
एक साथ में इतने सारे सवालों का जवाब कैसे दूंगी? अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दे। अब बता, इतनी जल्दी छुट्टी कैसे हो गई तेरी स्कूल की? अरे, कल से बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसीलिए हमारे स्कूल में जब सेंटर पड़ता है तो वहाँ सीटिंग अरेंजमेंट होता है। सीटिंग अरेंजमेंट कराने के लिए टीचर्स ने आज छोटे बच्चों की छुट्टी जल्दी कर दी और मैं आई हूँ स्कूल वैन में। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं? कम से कम उन्हें हमें थोड़ा पहले तो इन्फॉर्म करना चाहिए इस बारे में। अरे माँ, अब तो मैं घर पे आ गई हूँ, अब क्यों परेशान हो रही हो? और वैसे भी उन्होंने ऐसे ही किसी बच्चे को घर थोड़ी जाने दिया है, स्कूल वैन से छोड़ा है सारे बच्चों को आज। अच्छा ठीक है माँ, आप ये सब छोड़िए, आप मेरी बात तो सुनिए। आपको पता है आगे आने वाले 10 दिनों तक मेरी छुट्टी है, स्कूल में बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं और तब तक मेरी छुट्टी रहेगी। माँ प्लीज बाबा को कहकर हम कहीं घूमने चलते हैं ना। उफ बेटा, तूने तो जैसे मानो मेरे दिल की बात ही छीन ली। आज सुबह कर रही थी तेरे बाबा से इस बारे में बात, उन्होंने तो सीधा सीधा मना कर दिया। मैं उन्हें कब से मना रही हूँ कि वो मुझे और तुझे कहीं घुमाने लेके जाए, पर वो तो अपनी दुकान छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। उन्होंने तो सुबह भी मुझे बात करने से ही रोक दिया और अपने आप दुकान चले गए। क्या पता माँ, अगर बाबा से मैं बात करूँ तो वो मान जाएं? हो तो सकता है, वैसे मुझे लगता तो नहीं है, पर तो ट्राई जरूर कर सकती है। तो फिर तय रहा। माँ आप एक काम कीजिए, आज सारा रात का खाना बाबा के पसंद का बनाइए, हम उन्हें आसानी से पटा लेंगे। अरे वाह, आइडिया तो तूने अच्छा दिया है, मैं ऐसा ही करूँगी। तेरे बाबा के पसंद का आज सारा खाना बना लेती हूँ, इससे उन्हें पटाने में आसानी होगी। माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बाबा को मना लूँगी, देखना फिर वो हम दोनों को घुमाने लेके जाएंगे अपने साथ। और वैसे भी मेरी आगे छुट्टियां हैं तो फिर मेरे स्कूल का कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है। अरे बेटा, तेरे बाबा मान जाते हैं तो इससे बेहतर बात तो क्या ही हो सकती है। वैसे भी मैं तो खुद भी घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। तेरे बाबा दुकान चले जाते हैं तो स्कूल चले जाती हैं, मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। दिन भर ये 4 दीवारें देख देख के परेशान हो चुकी हूँ, लगता है जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी मेरी तो। माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम बाबा को आज घूमने के लिए मना ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ तो नहीं रहेंगे हम अपनी छुट्टियों में। बहुत अच्छे बेटा, चलो फिर आज मैं तेरे बाबा के खाने की पसंद की तैयारी करनी शुरू कर देती हूँ। अच्छा तो अब तुम दोनों माँ बेटी मुझे साफ साफ बताओगी कि आखिर तुम दोनों माँ बेटी के दिमाग में चल क्या रहा है? अरे बाबा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे और मम्मी के दिमाग में कुछ चल रहा है? सही बात है जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्या आप हमारे ऊपर शक कर रहे हैं? शक की बात तो है ही, आज खाने में सब कुछ मेरी मनपसंद का बना हुआ था और ऐसा तभी होता है जब तुम दोनों में से किसी न किसी को कुछ चाहिए होता है। अब सच सच बताओ, आखिर क्या चाहिए तुम दोनों को मुझसे? जी हाँ, मैंने तुझे कहा था ना, तेरे बाबा एक नंबर के चंटो माई हैं, इनसे कोई बात छुपाना बहुत मुश्किल है। देखो तो अभी से इन्हें पता चल गया कि हम इनसे कुछ ना कुछ मांग करने वाले हैं। बाबा आप भी ना, आपको सब कुछ पता चल जाता है, थोड़ा तो सरप्राइज रहने देते। अच्छा जब आपको पता चल ही गया है कि हम आपसे कुछ मांगने वाले हैं तो सुनिए, मेरी आगे आने वाले 10 दिनों में छुट्टियां हैं, स्कूल में बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, इसलिए छोटे बच्चों को स्कूल नहीं आना है, तो आप अब हमें घुमाने लेके चलिए, मुझे और माँ को। कविता, तुमने ये प्रिया के कान में बात भरी है ना घूमने जाने की? बाबा माँ ने ये बात मुझसे नहीं कही है, मैं ये बात खुद से कह रही हूँ। आपको तो हर बात के पीछे मेरा ही हाथ लगता है। अब क्या घूमने जाने का मन सिर्फ मेरा ही करता है इस घर में? वो छोटी बच्ची है, वो भी घर में परेशान हो जाती है, उसे भी तो घूमने जाने का मन करता होगा। उसके फ्रेंड्स सब लोग छुट्टियों में बाहर जाते हैं, बस वही है जो हमेशा घर पर रहती है। अच्छा बाबा, मान लिया कि तुमने नहीं कही थी, पर प्रिया बेटा मैं तुम्हें अभी घुमाने नहीं लेके जा सकता हूँ, ग्राहकी का समय है, दुकान ऐसे नौकरों के हवाले तो छोड़ सकता नहीं हूँ। देखो मैं तुम्हें अभी घुमाने नहीं लेके जा सकता, पर कुछ दिनों बाद जरूर घुमाने लेके जा सकता हूँ। बाबा नहीं, आप हमेशा ऐसा ही करते हैं,
वादा करते हैं और फिर भूल जाते हैं। मुझे अभी घूमने जाना है। देखिए, अगर आप हमें घुमाने नहीं लेके जा सकते तो हम दोनों को जाने दीजिए। हम दोनों खुद चले जाएंगे। मुझे कहीं और नहीं तो दादा दादी के घर तो जाने दीजिए। मुझे वहां जाना है। अच्छा बाबा, तुम रोना तो बंद करो। तुम रो क्यों रही हो? तुम जानती हो ना, तुम्हारा रोना मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें अगर दादा दादी के यहाँ जाना है तो तुम दादा दादी के यहाँ जा सकती हो। तुम अपनी मम्मी के साथ अपने दादा दादी के यहाँ जाओ। तुम्हारी छुट्टियाँ भी हो जाएगी और घूमना भी। प्रिया दादा दादी के यहाँ जाना चाहती है, पर मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। वैसे भी तुम्हारी मम्मी मुझे कुछ खास पसंद करती नहीं है। बबीता, तुम ये सब क्या कहती रहती हो बच्चों के सामने? और वैसे भी माँ तुम्हें क्यों पसंद नहीं करती? माँ तो कब से कह रही थी कि तुम और प्रिया उससे मिलने क्यों नहीं आ रहे हो। वो तो वैसे भी तुम्हारा इंतज़ार करती रहती हैं। ये बातें सिर्फ वो आपके सामने करती हैं। मुझे तो ऐसा कभी नहीं उन्होंने कुछ कहा। मुझे तो कॉल भी नहीं करती हैं। आपको कॉल करती हैं और प्रिया से बात करती हैं। मेरे बारे में तो कभी वो पूछती नहीं हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती हैं। उनके बेटे की बीवी हूँ, बस इसीलिए झेलती है मुझे बस वो। अच्छा तो प्रिया बेटा, तुम एक काम क्यों नहीं करती? अपनी मम्मी के साथ नाना नानी के यहाँ हो जाओ। बाबा नहीं, मुझे नाना नानी के यहाँ नहीं जाना है। वहाँ मेरे साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं है। अगर मैं दादा दादी के यहाँ जाऊंगी तो वहाँ चाचा चाची के बच्चे भी हैं। मैं उनके साथ खेल सकती हूँ। नाना नानी के यहाँ तो बोर हो जाती हूँ। वहाँ तो सिर्फ टीवी देखना पड़ता है। मम्मी और नाना नानी तो अपनी बातें करते रहते हैं। अरे तो ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हारी मम्मी को उनके मायके जाना है और तुम्हें दादा दादी के यहाँ। अब तुम दोनों अलग अलग कैसे जा सकती हो? अरे पापा, क्यों नहीं जा सकते हैं? मम्मी को जाने दो नाना नानी के यहाँ और मुझे आने दो दादा दादी के यहाँ। मैं दादा दादी के यहाँ रह सकती हूँ उनके पास। हाँ, लगता है तुम अपनी पिछली बार की याद भूल गई हो। सिर्फ एक रात के लिए छोड़ के गए थे तुम्हारे दादा दादी के पास तुम्हें अकेला। पूरी रात तुमने सर पर बिठा ली थी। बाबा, तब तो मैं छोटी बच्ची थी ना। अब थोड़ी मैं छोटी बच्ची हूँ। अब तो मैं बिग गर्ल हूँ ना। मैं आपके और मम्मा के बिना रह सकती हूँ। और वैसे भी कुछ ही दिन की बात तो है। अब वैसे भी वहाँ चाचा चाची के बच्चे हैं तो मैं उनके साथ खेलूंगी। तो मैं उनके साथ आप लोगों को याद नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज बाबा, मुझे दादा दादी के यहाँ जाने दीजिए ना। सुनिए जी, वो इतना कह रही है तो वो रह लेगी। देखो, तुम रह लोगी ना। तुम कहती तो हो कि रह लोगी, फिर बाद में रोती हो। और इस बार रोई तो फिर हम लेने नहीं आ पाएंगे तुम्हें वहाँ पर। जैसा भी हो, दादा दादी के यहाँ रहना पड़ेगा पूरे 10 दिन। हाँ हाँ बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं दादा दादी के यहाँ रह लूंगी। और बबीता, तुम रह लोगी प्रिया के बिना 10 दिन? अरे मैं इतने दिन थोड़ी रुकूंगी वहाँ पर। मैं 7-8 दिन में वापस आ जाऊंगी। और मैं एक काम करूंगी, 7-8 दिन के बाद प्रिया को लेने वहीं चले जाऊंगी। 2 दिन ससुराल में भी रह लूंगी। आपकी शिकायत भी दूर हो जाएगी कि मैं आपके माँ बाबा के घर नहीं जाती। और वैसे भी जब प्रिया कह रही है कि वो रह लेगी तो वो रह लेगी। अब वो बड़ी हो गई है, हमें उसे ऐसे अकेले छोड़ने की आदत डालनी होगी। अच्छा तो फिर ठीक है, जब तुम लोगों ने सब कुछ तय कर ही लिया है तो मेरी तरफ से भी पूरी इजाज़त है। अपना अपना ध्यान रखना। अच्छा तो फिर अब कल जाने की तैयारी कर लो। माँ, देखा ना आपने, मैंने आपको कहा था ना कि मैं बाबा को मना लूंगी। देखा, मना लिया ना मैंने बाबा को। हाँ हाँ बिल्कुल, तुमने मना ही लिया अपने बाबा को। चलो फिर अभी सब लोग सो जाओ, कल सुबह जाना भी है तो है। बबीता, मैंने सामान गाड़ियों में रखवा दिया है, तुम एक बार चेक कर लेना। मैंने चेक कर लिया है, आप चिंता मत कीजिए। प्रिया बेटा, रह तो लोगी ना बिना मम्मी पापा के दादा दादी के पास? यकीन है ना तुम्हें? बाबा, आप कल से ये सवाल कितनी बार पूछ चुके हैं और मैं आपको कितनी बार जवाब दूं और कि मैं रह लूंगी। अच्छा ठीक है, दादा दादी को ज़्यादा परेशान मत करना। और हाँ, टाइम पर कॉल करते रहना मुझे, ठीक है ना? वहाँ जाते ही बाबा को भूल मत जाना। बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं कभी आपको भूल सकती हूँ? हाँ भूल सकती हो ना, जब तुम खेलने में व्यस्त हो जाती हो तो पूरी दुनिया को भूल सकती हो। इसलिए कह रहा हूँ, हर रोज़ शाम को मुझे कॉल करना। दादा को कहना तो वो अपना फ़ोन दे देंगे तुम्हें। ठीक है बाबा।
बबीता, तुम भी अपना ध्यान रखना, और मम्मी जी और पापा जी को मेरा प्रणाम कहना। कहना इस बार मैं नहीं आ पाया, पर अगली बार समय देखकर ज़रूर उनसे मिलने आऊँगा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें ये सब कुछ कह दूंगी। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैंने नौकरानी को कह दिया है, वो जब तक हम यहाँ नहीं रहेंगे तब तक हर रोज आपके तीनों टाइम का खाना बना कर जाएगी। पर वो तो सिर्फ झाड़ू पोछा करती है, वो खाना क्यों बनाएगी? अरे, आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? मैंने उससे बात कर ली है, जितने दिन वो एक्स्ट्रा काम करेगी मैं उसे एक्स्ट्रा काम के ज़्यादा पैसे दे दूंगी। आप चिंता मत कीजिए। और हाँ, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाइएगा। मैंने उसे कह दिया है कि आपके दुकान जाने से पहले वो घर का सारा काम भी निपटा ले और आपको तीनों टाइम का खाना बनाकर भी दे दे, ताकि आप उसे फ्रिज में रख सको। हाँ सुनिए, गर्म खाना फ्रिज में मत रखिएगा, उसे एक बार ठंडा कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा ही गर्म हो तो पंखा चला लीजिएगा, तब फ्रिज में रखिएगा। सुबह का नाश्ता गर्म ही कर लीजिएगा, बाद में दिन का और शाम का खाना माइक्रोवेव में गर्म कर लीजिएगा। जितने दिन मैं मायके में रहूंगी उतने दिन के कपड़े मैंने प्रेस करके आपकी अलमारी में लगा दिए हैं, बारी बारी से सारे कपड़े पहन लीजिएगा। और हाँ, धुलने वाले कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दीजिएगा, रंगीन कपड़े अलग और सफ़ेद कपड़े अलग, वो धुल देगी। अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है, तुम तो मुझे ऐसे सब कुछ समझा रही हो जैसे मैं छोटा बच्चा हूँ। छोटे बच्चे ही हैं आप, मैं सब कुछ समझा के जाऊंगी फिर भी आप गलतियां करते रहेंगे, इसलिए पहले ही कह दे रही हूँ कि कपड़े अलग अलग रखिएगा, सफ़ेद कपड़ों में दाग लग जाते हैं बाकी कपड़ों के। सुषमा इस बात का ध्यान नहीं रखेगी, इसीलिए आपको कह रही हूँ, ठीक है ना? याद रहेगा ना आपको? हाँ हाँ बाबा, याद रहेगा। और कह देती हूँ, सुबह दरवाजा खोल दीजिएगा, ऐसे ना हो वो घंटी बजाती रह जाए और आप सोते रह जाओ। हाँ हाँ, कपड़े भी अलग कर दूंगा, और घंटी बजाने पर उससे दरवाज़ा खोल भी दूंगा। और कुछ? दुकान जाने से पहले घर की सारी लाइटें और पानी चेक कर लीजिएगा और दरवाजा ढंग से बंद करिएगा। ओहो मेरी माँ, ठीक है ठीक है, अब जाओ, ड्राइवर बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, हम जा रहे हैं, पर आप वो सब कुछ याद रखिएगा जो मैंने आपसे कहा है, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, याद रखूंगा सब कुछ। अरे क्या बात है भाग्यवान, आज तो कुछ चेहरे का नूर ही अलग दिखाई दे रहा है। आप मुझसे मजाक मत कीजिए, मैं जानती हूँ, मुझे पता है तो आपको तो पता ही होगा, आपकी लाडली ने कॉल जो कर दिया होगा मुझसे पहले आपको। अरे तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे कुछ पता नहीं है, तुम बताओगी तब कुछ पता चलेगा ना। अरे वाह, लगता है इस बार आपकी लाडली ने आपसे पहले मुझे बताया है। बबीता आ रही है, कह रही थी कि प्रिया की स्कूल की कुछ दिनों की छुट्टियां हैं, इसीलिए वो यहाँ आ रही है। अरे वाह, ये तो सच्ची में खुशखबरी है। प्रिया भी आ रही होगी फिर तो। नहीं, प्रिया नहीं आ रही है, वो अपने दादा दादी के यहाँ जा रही है। इतनी छोटी बच्ची अपनी माँ के बिना कैसे रहेगी, और बबीता रह पाएगी उसके बिना? अरे, रह पाएगी इसीलिए तो छोड़ रही होगी वहां पर, अगर रह नहीं पाती तो क्यों छोड़ती वो अपनी बेटी। और अच्छा ही है ना, अगर वो प्रिया को लेके आती है तो फिर हमेशा उसके ही पीछे भागा दौड़ी करती रहती है, उसे तो आराम करने का मौका ही नहीं मिलता, तब चाहे वो मायके में भी हो। इस बार आ रही है तो आराम करेगी, और प्रिया को भी यहाँ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, हम दोनों के साथ बोर हो जाती है बेचारी। वहाँ दादा दादी के यहाँ चाचा चाची के बच्चे हैं तो उनके साथ खेलने कूदने में लगी रहेगी। हाँ भाग्यवान, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे कब आ रही है बबीता? अरे उसकी फ्लाइट लैंड हो चुकी है, वो आने ही वाली है, आप चिंता मत कीजिए, आधे एक घंटे में पहुंचती ही होगी। अरे तो तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? अब वो आ रही थी तो फिर मैं उसके मनपसंद की सारी चीज़ें लेके आ जाता। अरे कोई बात नहीं, अभी भी देर थोड़ी हुई है, अगर आप अभी भी जाएंगे तो फिर उससे पहले आ जाएंगे। हाँ, ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अभी बाजार जाता हूँ और अपनी बेटी के पसंद की सारी चीज़ें लेके आता हूँ। ठीक है, आप जाइए, मैं भी तब तक खाने की तैयारी कर लेती हूँ, उसके पसंद का खाना बनाऊंगी आज। ठीक है ठीक है। अरे ये क्या, इतने समय बाद घर आई हूँ और पूरा घर खाली है, मुझे तो लगा था माँ बाबा मेरे स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़े होंगे। अरे बेटी तू आ गई, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। प्रणाम माँ, कैसी हैं आप? प्रणाम बेटा प्रणाम,
मैं तो ठीक हूँ। तू बता, तू कैसी है? लग गया तुझे समय हमारे पास आने का। ससुराल जाके तो जैसे मायकों को भूल ही जाती है तू। अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला बेटी कभी अपने मायके को भूल सकती है? हाँ, ये बात तो सच है। बेटी कभी अपने मायके को नहीं भूल सकती है। तू बता, कैसी है? मैं ठीक हूँ माँ। अब बैठिए ना, सारी बातें क्या खड़े होकर ही करेंगी? हाँ हाँ, बैठ बैठ। मैं तो बातों बातों में तुझे बैठने का कहना ही भूल गई। अच्छा ये बताइए, बाबा कहाँ हैं? मुझे तो लगा था कि मेरे आने का सुनकर आप दोनों इतने एक्साइटेड होंगे कि दरवाजे पर ही खड़े होंगे मेरे इंतजार में। पर यहाँ आकर क्या देखती हूँ कि आप दोनों ही गायब थे। अरे ही, तेरे बाबा ने जब से सुना है कि तू आ रही है तब से बाजार गए हैं। कह रहे थे मैं अपनी बिटिया के मनपसंद की सारी चीजें लेके आऊंगा आज बाजार से। थोड़ी देर पहले ही गए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ होगा, आते ही होंगे वो भी। हो, तो बाबा मेरी मनपसंद की चीजें लेने गए हैं बाजार। हाँ, तू तो जानती ही है उन्हें, तेरा नाम सुनकर ही वो तो पागल हो जाते हैं। हाँ, होंगे क्यों नहीं, मैं उनकी प्यारी लाडली इकलौती बेटी जो हूँ। बबीता, तू कब आई बेटी? बाबा प्रणाम। बस ज्यादा समय नहीं हुआ है अगर तुम अपने बाबा से बात करो, मैं तुम्हारा कमरा तैयार कर देती हूँ। तुम तो माँ बाबा को भूल ही जाती हो जब ससुराल में रहती हो। यहाँ आती क्यों नहीं रहती? बाबा, आप तो जानते हैं ना, प्रिया ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है, अब उसकी छुट्टियां ही नहीं होती। हाँ, ये बात भी है। तुम भी जब छोटी थी तब तुम्हारा स्कूल होता था तो हम भी कहीं नहीं जा पाते थे। बस वैसा ही है बाबा। दामाद जी क्यों नहीं आए? उन्हें भी साथ लाना था ना। बाबा, ये तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आप अपने दामाद जी को जानते ही नहीं हैं। उन्हें तो सबसे प्यारी अपनी दुकान ही है। कह रहे थे दुकान बंद करके नहीं आ सकता, आजकल ग्राहक ही है। वो तो है बेटा, दुकान का समय है अभी, त्योहारों का समय में दुकान बंद करके भी तो नहीं जाया जा सकता। कोई बात नहीं, तुम उन पे नाराज मत हुआ करना। जो भी कर रहे हैं बेचारे, वो तुम दोनों के लिए तो कर रहे हैं। हाँ बाबा, अब तो नाराज होते ही कहाँ हैं। देखिए ना, इस बार भी उन्होंने कहा कि वो नहीं आ सकते, तो मैंने और प्रिया ने अपना प्लान बना लिया। उसे दादा दादी के यहाँ जाना था तो वो वहाँ चली गई, मुझे यहाँ आना था तो मैं यहाँ आ गई। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। दामाद जी को समय नहीं लगता तो तुम लोग अपना काम अपने आप से कर लिया करो। हाँ बाबा, अब ऐसा ही करते हैं। अच्छा जाओ, अब तो हम बातें करते ही रहेंगे। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा कमरा तैयार कर दिया होगा, थोड़ी देर आराम कर लो। अरे तू आ गई, मैं तुझे ही बुलाने आ रही थी। मैंने तेरा कमरा अच्छे से साफ कर दिया है, अब तो थोड़ी देर आराम कर ले। जब तक खाना नहीं बनता तब तक थोड़ी देर चाहे एक नींद ले ले। माँ, मैं ऐसे भी कोई दूसरे देश से नहीं आई हूँ, 1 घंटे का रास्ता है। मैं कोई थकी नहीं हूँ, आप तो बस मेरे पास बैठिए। थोड़ी देर अपनी बेटी से बात तो कर लीजिए, जब से मैं आई हूँ तब से भागम दौड़ी कर रही हैं। अरे बैठ तो मैं जाती, पर मैंने सुनील से कुछ सामान मंगवाया था दुकान से। तेरे पापा जब गए थे तो फोन लेके गए नहीं, तो मैं उन्हें कैसे कहती कि कुछ सामान घर का भी लेके आते जाना। इसलिए दुकान में सुनील को कॉल कर दिया था, वो खुद लेने आ रहा है। माँ, आपने कहीं उसे ये तो नहीं बताया ना कि मैं आ रही हूँ? अरे नहीं नहीं, मैंने उसे ये क्यों बताना था? तो फिर वो सामान देने यहाँ खुद क्यों आ रहा है? अरे इसमें तेरा क्या लेना देना है, वो तो हमेशा ही आता है, बहुत अच्छा लड़का है। तू यहाँ नहीं रहती तो बहुत ख्याल करता है हमारा। अच्छा तो बे, वो आ गया है शायद। मेरे ना यहाँ होने पर भी यहाँ सुनील आता रहता है, ये बात कुछ जमी नहीं, मुझे उससे मिलना चाहिए। अरे बबीता, तुम कब आई? मुझे आंटी ने भी कुछ नहीं बताया कि तुम आई हुई हो। क्या तुम्हें सच्ची में कुछ पता नहीं था कि मैं आई हुई हूँ, या फिर झूठ कह रहे हो मुझसे? अरे मैं भला तुमसे कब से झूठ कहने लगा? तुम तो जानती हो मैं पूरी दुनिया से झूठ कह सकता हूँ, पर तुमसे नहीं। हाँ, वैसे ये बात तो जानती हूँ मैं। तुम बताओ, क्या हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में? शादी कर ली तुमने? अरे कहाँ, तुमने जहाँ छोड़ा था मैं तो आज भी वही हूँ। तुम आगे बढ़ गई, पर मैं कभी आगे ही नहीं बढ़ पाया। तो सुनिए, अब तुम मुझसे इतना भी मजाक मत करो, सच सच बताओ, शादी कर ली है ना तुमने? तुम्हारे तो अब बच्चे भी हो गए होंगे। अरे तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैंने शादी नहीं की है, कह तो रहा हूँ।
मैं तुमसे कभी आगे ही नहीं बढ़ पाया। हाँ, ये बात मजाक मजाक में जरूर कह देता हूँ, पर सच्चाई यही है। तुम पागल हो क्या? तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? जिंदगी एक लड़की पर आके खत्म थोड़ी हो जाती है। मुझे कोई तुम जैसी मिली ही नहीं, इसलिए मैंने शादी की ही नहीं। अरे मुझ जैसी तो हजारों लड़कियां तुम्हें मिल जाएगी। अरे नहीं बाबा नहीं, हजारों नहीं चाहिए, तुम जैसी एक मिल जाए मेरे लिए तो वही काफी है। तुम बताओ, है तुम्हारी नजर में ऐसी कोई लड़की? अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरी वजह से तुमने अगर अभी तक शादी नहीं की है तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है तुम्हारी शादी करवाने की। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। अरे नहीं बाबा नहीं, अच्छी नहीं चाहिए, तुम जैसी हो वैसी ही चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? नहीं बाबा, मजाक कर रहा था। अरे सुनील, आओ बेटा खाना खा लो। नहीं आंटी, मैं जा रहा हूँ, वैसे भी दुकान नौकरों के हवाले छोड़कर आया हूँ। अब उनका भी लंच टाइम हो गया होगा तो वहाँ देखने के लिए मुझे जाना होगा। कोई बात नहीं बेटा, खाना खा के चले जाना, थोड़ी देर वो लोग संभाल लेंगे। कोई बात नहीं आंटी, खाना कभी और दिन खा लूंगा। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बबीता बेटा तुम चलो, खाना लगा रही हूँ मैं, आ जाओ। ठीक है माँ, आप चलिए, मैं आती हूँ। अच्छा बबीता, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो सुनील। हाँ कहो ना, क्या बात है? कल कॉफी पर चलोगी मेरे साथ? अब मैं कुछ दिन यही हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें कल पिक कर लूंगा। हमारी पुरानी वाली जगह पर चले हम? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वहाँ सीट अरेंज करवा लूंगा। शायद उसके दिल में आज भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स है, तभी तो मुझे कॉफी पर बुला रही है। बबीता तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो ना। तुम्हें पता है, आज मैं यहाँ आकर तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। अरे इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात थी? तुमसे ज्यादा तो मैं खुश हूँ, मुझे हमारे पुराने दिन याद आ गए। क्या सच्ची में तुम्हें कभी हमारे पुराने दिन याद आते हैं? अरे आएंगे क्यों नहीं, वो तो दौर ही अलग था, तब कितनी आज़ादी थी, हर चीज़ की आज़ादी, मजे से जीने की आज़ादी। हाँ ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे आज मैं क्या तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछो ना, क्या पूछना है तुम्हें मुझसे? तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? ऐसा भी नहीं है कि तुम किसी ऐसे इंसान की गई हो जो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करता हो, और वो या फिर वो मुझसे ज्यादा अमीर हो। वो भी एक दुकानदार है, मैं भी एक दुकानदार हूँ। अरे तुम भी ना सुनील, ये क्या बातें लेकर बैठे हो? वैसे ये आज रेस्टोरेंट खाली क्यों है? यहाँ कोई और आता नहीं है क्या अब? हमारे टाइम पे तो ये बहुत भरा भरा रहता था। आज ये इसलिए खाली है क्योंकि इसे पूरा मैंने बुक कराया है। क्या? तुमने तुमने सिर्फ हम दोनों की कॉफी पीने के लिए ये पूरा रेस्टोरेंट बुक करवा लिया? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुमने ऐसा आखिर क्यों किया? हे तुम डर क्यों रही हो? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे लिए तो मैं पूरा शहर बंद करवा दूं, ये तो फिर भी रेस्टोरेंट है सिर्फ। अच्छा सुनील, मुझे कुछ काम याद आ रहा है, मैं वो करने जाती हूँ। बबीता मैं अच्छे से जानता हूँ और तुम भी ये बात जानती हो, तुम्हें कोई काम याद नहीं आ रहा है। तुम डरो मत, आराम से बैठ जाओ। मैं तो बस तुमसे अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढना चाहता था। कैसे सवाल? सबसे पहला सवाल तो यही है कि तुमने मुझे इतनी आसानी से छोड़ कैसे दिया? सुनील ये पुरानी बातें हैं, अगर तुम्हें जानना ही है तो ये बता देती हूँ तुम्हें, मेरा और तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं था, इसलिए मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में कोई फायदा नहीं लगा। तुम्हें रिश्ते को आगे बढ़ाने में कोई फायदा नहीं लगा, इसलिए तुमने मुझे इतनी आसानी से छोड़ दिया। सुनील देखो, तुम मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ मेरी गलती है, मैंने अचानक से तुमसे ब्रेकअप कर लिया, तुम्हें छोड़ दिया, शादी भी कर ली। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल बहुत दुखा होगा, पर अब वो कुछ नहीं हो सकता। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि अब कुछ नहीं हो सकता? देखो आज मुझे देखो, मैंने अभी भी शादी नहीं की है क्योंकि मुझे पूरा यकीन था तुम वापस मेरे पास आ जाओगी, और देखो तुम आ भी गई। सुनिए तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है ना? तुम जानते हो कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक छोटी बेटी है। हाँ तो क्या हो गया, मैं तो सिर्फ तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए कह रहा हूँ, तुम पति को छोड़ दो,
और चाहो तो बेटी को ला सकती हो। मैं उसका बाप बन जाऊंगा। तुम्हें कैसी बकवास कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ये सब मुझसे कहते हुए? अरे इसमें शर्म जैसी कौन सी बात है? मैं तो तुमसे अपने प्यार का इजहार कर रहा हूँ। इस प्यार के बारे में तुम सब कुछ जानती हो। देखो मैं जानता हूँ तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो फिर ऐसे मुझे कॉफी पर थोड़ी बुलाती। सुनी, तुमने शायद मेरी कॉफी पर बुलाने का गलत मतलब ले लिया है। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। मैं चाहती थी तुम्हारी और मेरी दोस्ती फिर से हो जाए। हमारे बीच की कड़वाहट जो हमारे रिश्ते के टूटने के बाद पैदा हुई थी, मैं सिर्फ उसे खत्म करना चाहती थी। और तुम अपने पति को मेरे लिए छोड़ नहीं सकती? देखो सुनी, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हारा बहुत दिल दुखा है, पर मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती हूँ। मेरी एक छोटी बेटी भी है। सोचा नहीं था जो लड़की एक समय पर मुझसे इतना प्यार करती थी आज किसी और के लिए मुझसे ये डर डर के भीख मांगेगी। जिंदगी का पहिया ऐसा ही होता है, कब किसकी तरफ घूम जाए कुछ पता नहीं होता। चिंता मत करो और ना ही डरो। मैं तुम्हें यहाँ कोई कैद करके रखने वाला नहीं हूँ। मैंने ये सिर्फ रेस्टोरेंट इसलिए खाली करवाया था ताकि तुम्हें और मुझे कोई साथ में देख ना ले। तुम तो जानती हो बहुत सारे लोगों को हमारे पहले रिलेशनशिप के बारे में पता है, इसलिए लोग बातें ना बनाए इसीलिए रेस्टोरेंट खाली करवा दिया था। मैं तो सिर्फ देख रहा था कि तुम्हारे मन में आज भी मेरे लिए प्यार है या नहीं, और अब देख भी लिया तुम मुझे बिल्कुल भूल चुकी हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भूल चुकी हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल याद रखती हूँ, पर अब सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह। अच्छा दोस्त, ठीक है भाई। अब जब तुमने मुझे अच्छा दोस्त कह ही दिया है तो ठीक है, मैं भी बस एक अच्छा दोस्त बनकर रहूंगा तुम्हारा। क्या तुम सच कह रहे हो? तुमने मुझे माफ कर दिया क्या? हाँ, शायद कर दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सुनी, वरना मैं जिंदगी भर ये बोझ अपने दिल में रखती। मैं हमेशा से तुमसे इस बात के लिए माफी मांगना चाहती थी, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। कल जब देखा कि तुम हमारे घर में अब भी आते जाते हो, मेरे मम्मी पापा का इतना ध्यान रखते हो, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब तुमसे माफी मांगनी चाहिए। हो तो अंकल आंटी का मैं ख्याल रखता हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे माफी मांगने का एहसास हुआ। देखो, तुमसे रिश्ता जुड़ने से पहले मैं उनसे रिश्ता जुड़ चुका था, इसलिए तुम मेरी जिंदगी में होती या ना होती, मैं उनको उतना ही रिस्पेक्ट करता जितने पहले करता था। हाँ बिल्कुल, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। चलो अब अपनी कॉफी पियो वरना ठंडी हो जाएगी। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।